कि भगवान के भोग लगाने के लिए रोज बाजार जाते और जो ताजे ताजे फल आते, सेठ जी ने कह रखा था कि भगवान जी को बढ़िया ताजा ताजा खिलाओ, फल बढ़िया आए ले आया करो। पंडित जी जाते, सेठ जी पैसा देते, भोग लगाते, सेठ जी को प्रसाद देते, पंडित जी भी खाते। अब सेठ का राजा का जो मंत्री था वो आम लेने के लिए चला, वो भी उसी दुकान में पहुंचा। पूरे आम तो खत्म हो चुके थे। मंत्री बोला 65 रुपए, पंडित जी बोले 100 रुपए। एक सेठ जी थे, वो सेठ जी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। उन्होंने एक मंदिर बनवाया और भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को स्थापित किया। तो श्याम सुंदर का मंदिर। अब सेठ जी थोड़ा बिजी रहते, तो सेठ जी ने एक पंडित जी को कहा, पंडित जी यहाँ आओ, ये भगवान की आप सेवा किया करो, समय पे नहलाना, समय पे पूजा करना, समय पे भोग लगाना, और भगवान की सेवा में जितना पैसा लगे, जितना खर्चा लगे, आप ले लिया करो, कोई संकोच ना किया करो। पंडित जी भी बहुत बड़े भक्त थे। सेठ जी जितने बड़े भक्त थे, पंडित जी भी भक्त थे। मतलब पंडित जी को भी कुछ नहीं चाहिए था, केवल वो भगवान और खुद, कोई तीसरा का कोई काम नहीं, वो भी समर्पित थे। अब ऐसे एक दिन क्या हुआ कि आम का सीजन आया, बाजार में पहली बार आम आया। अब पंडित जी क्या करते कि भगवान के भोग लगाने के लिए रोज बाजार जाते और जो ताजे ताजे फल आते, सेठ जी ने कह रखा था कि भगवान जी को बढ़िया ताजा ताजा खिलाओ, नाश्ते में फल खिलाओ, पहला भोग फल का। तो जो भी फल बढ़िया आए ले आया करो। पंडित जी जाते, सेठ जी पैसा देते, भोग लगाते, सेठ जी को प्रसाद देते, पंडित जी भी खाते। एक दिन क्या हुआ कि बाजार में पहला आम आया था सीजन का, और संयोग से सारे आम बिक चुके थे। बाजार में एक ही दुकान पर केवल एक आम बचा था, थोड़ा बड़ा था आम, एक ही पीस थी आम की, एक ही आम था बस। तो पंडित जी पहुंच गए, भाई साहब आम आया है, लाओ आज भगवान जी को आम का भोग लगाएंगे, आज हमारे ठाकुर जी आम खाएंगे। कितने का दिया? तो दुकानदार ने कहा कि 2 आने का दिया। उस समय आना चलता था, 2 आने का आम लाओ। अब तभी क्या हुआ, उस क्षेत्र का जो राजा था, उस राजा ने अपने मंत्री से कहा कि आज मेरी आम खाने की इच्छा है, जाओ बाजार से आम ले आओ। अब सेठ का राजा का जो मंत्री था वो आम लेने के लिए चला, वो भी उसी दुकान में पहुंचा। पूरे आम तो खत्म हो चुके थे, एक ही दुकान पर एक ही आम बचा था। आम अच्छा था, पका हुआ, बड़ा था। तो राजा के मंत्री ने कहा कि भाई आम कितने का दिया? पंडित जी बोले कि भाई ये आम तो मैंने खरीद लिया 2 आने का। तो राजा का मंत्री बोला, दुकानदार मैं 4 आने देता हूं, ये आम मुझे दो। पंडित जी बोले ऐसी बात नहीं, ये तो मेरे ठाकुर जी भोग लगाएंगे, मैं 8 आने दूंगा। अब दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि वाह, मेरा 2 आने का आम 8 आने में। लो पंडित जी, नहीं नहीं नहीं, मैं 16 आने दूंगा। राजा का मंत्री बोला, पंडित जी बोले अच्छा मैं 2 रुपए देता हूं, 2 रुपए दूंगा, चलो। राजा के मंत्री ने कहा मैं 5 रुपए दूंगा, 5 रुपए दूंगा, ये राजा को चाहिए, हमारे राजा खाएंगे, उनका मन है, आज आम खाएंगे वो भोजन में। पंडित जी बोले नहीं, मेरे भगवान भोग लगाएंगे, 7 रुपए, ये आप मुझे दो, 7 रुपए दो। मंत्री बोला 10 रुपए, पंडित जी बोले 12 रुपए, मंत्री बोला 15 रुपए, पंडित जी बोले 20 रुपए, मंत्री बोला 30 रुपए, पंडित जी बोले 40 रुपए, मंत्री बोला 50 रुपए, पंडित जी बोले 60 रुपए, मंत्री बोला 65 रुपए, पंडित जी बोले 100 रुपए। अब मंत्री बोला कि यदि मैं 100 रुपए का आम ले जाऊंगा तो राजा तो फांसी भी लटका देगा कि एक आम मैंने आम खाने का बोला था, ये थोड़ी के 2 आने का आम तो 100 रुपए में लेके आ। अब मंत्री छोड़ दिया और सौदा पक्का हुआ पंडित जी का। पंडित जी ने 100 रुपए दिए, आम लाए। बात ये नहीं थी कि वो आम कितने का था, बात ये थी कि पंडित जी वो आम भगवान के लिए चाहते थे, अपने लिए तो नहीं था। राजा राजा है छोटी सी जगह का, भगवान तो सृष्टि के राजा है। जब ये जगत के राजा के लिए 60 रुपए की बोली लगा सकता है, तो मैं जगत के पालनहार के लिए 100 रुपए की बोली नहीं लगा सकता। 100 रुपए का आम, 2 आने का आम 100 रुपए में। दुकानदार बड़ा खुश हुआ, पंडित जी आम लेकर गए।
और आम रखे, और जैसे ही आम रखे ये भगवान जी मंदिर से दौड़े। अच्छा, भगवान जी भी तो भक्त की इस भावना को समझ रहे हैं। भगवान जी मंदिर से दौड़े, दरवाजा खोला मंदिर का, और तुरंत भगवान जी आम को उठाए और अंदर लेके चले गए। और पंडित जी गए थे नहाने कि मैं जल्दी से लेट हो गया हूं, सब छू लिया है, स्नान कर लूं फिर भोग लगाऊं। अब भोग लगाए, अब वो पंडित जी नहा के आए। जब नहा के आए तो देखा तो आम नहीं। अब पंडित जी बड़े परेशान, हे भगवान आम कहां गया, चूहा तो नहीं ले गया, आम कहां चला गया, भगवान जी को भोग लगाना था, अब आम तो मिला नहीं। चलो पर्दा खोलें, पट खोलें, और जैसी ताली बजाई और मंदिर का द्वार खोला तो भगवान उस आम को अपनी छाती से लगा के खड़े थे। अब तो पंडित जी बोले, प्रभु आप आम खाएंगे, आपको भी पसंद है। अब तो पंडित जी गदगद हो गए, आम को भगवान से लिया, काटा, तुलसी पत्ता डाला, भोग आम का लगाया, और जब भोग समर्पित किया, भगवान को तृप्त किया। अब वही आम का प्रसाद ले जाकर सेठ जी को दिया, और सेठ जी को जब दिया तो सेठ जी ने आम खाया, कहा पंडित जी मैंने आज बहुत आम खाए हैं, हर साल खाता हूं, ऐसा आम कभी नहीं खाया। तब पंडित जी ने कहा कि सेठ जी थोड़ा आज का हिसाब देख लीजिए। हिसाब की डायरी देखा तो आम 100 रुपए का। सेठ जी ने कहा पंडित जी आम 100 रुपए का। पंडित जी ने पूरी बात सुनाई, कैसा है कि भगवान के लिए वो आम लाना था, और वो आम राजा के मंत्री ने कहा कि हमें चाहिए। पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम सुनाया, और पूरा घटनाक्रम जब सुनाया तब पंडित जी ने कहा कि आप पंडित जी 100 रुपए क्या 500 रुपए का भी आम लाते तो भगवान के लिए कोई मनाही नहीं थी। भगवान के लिए सब कुछ चलता है, लेकिन ये आम बहुत स्वादिष्ट है। तब कहा कि प्रभु ने इसे स्वीकार कर लिया है, भगवान को भोग लगा करके आप प्रसाद पा रहे हैं, यही मैं पाऊंगा। पंडित जी के सीधी साधी सरल भक्ति से, सीधे साधे सच्चे प्रेम से सेठ जी का समर्पण और पंडित जी का समर्पण, दोनों की भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए कि वाह भक्तों, तुमने पैसे खूब कमाए, पैसे बहुत लोग कमाते हैं, पर मेरे लिए तुमने ये नहीं सोचा कि 2 आने की चीज 100 रुपए में क्यों। जैसे आजकल लोग जाते हैं ना, भैया पूजा वाला घी दे दो, अपना खाएंगे तो 800 रुपया का घी खाएंगे, और भगवान के लिए 400 रुपया वाला घी। भैया जरा पूजा वाला फल दे दो, अपना खाएंगे फ्रेश केला, और भगवान के लिए सड़ा केला ले आएंगे। इसने अपनी पत्नी को धोखा देके पराई नारी का संग किया, लोहे की तपती नारी से चिपकाएंगे इसको, और इसे कोड़ों से मारेंगे, कढ़ाइयों में डालेंगे इसे, बड़े बड़े खौलते हुए तेल में इसे उबालेंगे। इसने मांस खाया है ना, उबाल के इसको भी उबाला जाएगा। अजामिल जैसे पापी का उद्धार इसी नारायण नाम से हुआ। नारद जी दिन भर जाप करते हैं, नारद जी भी दिन भर श्रीमन नारायण का जाप करते हैं। और मौज करो मतलब भगवान के चिंतन में डूबे रहो, नाचो गाओ प्रभु के आगे। इस तरफ की मैया भैया बताएंगे क्या करें। माना कि कोई पापी है, उसे बचना है नरक जाने से, अब क्या करें कि बच जाए, क्या करें। हाँ, परीक्षित जी ने कहा कि बताइए कोई पापी नरक जाने से बचना चाहे तो क्या करे। तब सुखदेव जी ने कथा सुनाई। सुखदेव जी ने कहा कि कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिलहा। एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, वो बहुत बड़े पापी थे, अपनी पत्नी को छोड़कर पराई एक वैश्या के साथ रहते थे, 10 बच्चे पैदा किए, और गलत काम करना, चोरी करना, डाका डालना, गलत रास्ते पर चलना, सब पाप था। बड़े पापी थे, वीवीआईपी पापी अजामिल। एक दिन क्या हुआ, वो 88 साल के जब भय अजामिल महाराज 88 ईयर हुए तो क्या हुआ, यमदूत आए, चलो तुम्हारा टाइम हो गया। यमदूत आए और ले जाने लगे तो अजामिल यमदूतों को देखकर डर गया, और अजामिल के छोटे बेटे का नाम नारायण था। क्या नाम था? तो अजामिल ने मरने से पहले अपने बेटे को आवाज लगाई, बेटा नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम। अजामिल का बेटा दूर खेल रहा था, छोटा बेटा था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम, बेटा नारायण। और जब जैसे ही नारायण बुलाया तो बेटे नारायण ने नहीं सुना,
भगवान श्रीमन नारायण ने सुना, पार्षदों से कहा जाओ हमारा भक्त पुकार रहा है, यमदूत परेशान कर रहे हैं, जाओ। भगवान के पार्षदों ने कहा प्रभु वो पापी है, उसने आपका नाम नहीं लिया, अपने पुत्र को पुकारा। भगवान बोले भले पुत्र को पुकारा, पर उसके पुत्र का नाम नारायण तो अभी से है, मेरा नाम नारायण तो सदा से है, अनादि है। पार्षदों को भेजा, पार्षद आए, यमदूतों से कहा खबरदार अजामिल को छोड़ दो। यमदूत बोले आप कौन, आपका परिचय? पार्षद बोले हम भगवान के यहां से आए हैं, बैकुंठ से। यमदूत बोले नहीं ये पापी है, हमारे महाराज ने कहा है इसे लेकर आना। पार्षद गण बोले अभी मारेंगे तुम्हें। यमदूत बोले हमें मारोगे? पार्षदों ने कहा देखो पंगा ना लो, हम भगवान के पार्षद हैं और तुम यमराज के दूत हो, तुम्हारी क्या ताकत, भागो यहां से। यमदूत बोले भैया परिचय तो दो। बोले भगवान के यहां से। बोले ये पापी भगवान के यहां जाएगा? बोला हाँ। पार्षद यमदूत बोले कि ये पापी है, इसका खाता भाई ये चेक करो, ये चेक करो, इसने सारी, हम तो हिसाब करके आए हैं, ये नरक जाएगा, इसके लिए नरक में तैयारी पूरी है। कढ़ाइयों में डालेंगे इसे, बड़े बड़े खौलते हुए तेल में इसे उबालेंगे। इसने मांस खाया है ना, उबाल उबाल के इसको भी उबाला जाएगा। इसने अपनी पत्नी को धोखा देके पराई नारी का संग किया, लोहे की तपती नारी से चिपकाएंगे इसको और इसे कोड़ों से मारेंगे, भयंकर गर्मी देंगे, नीचे आग जलेगी, ऊपर इसको रखेंगे। पार्षदों ने कहा नहीं, अब इसके मुंह से प्रभु का नाम निकल गया, इसलिए ये पाप से मुक्त हो गया। तो यमदूतों ने कहा कि क्या भगवान के नाम लेने से पाप मुक्त हो जाएगा? बोले देखो ये हो ही रहा है। तो कितना भी बड़ा पापी हो, नरकगामी हो, यदि वो भगवान के नाम का आश्रय ले ले तो वह भव से पार हो जाता है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। यदि नरक से बचना है तो माला लो और प्रेम से श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जितना समय मिल जाए काम करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, भोजन बनाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, ऑफिस दुकान का काम करते हुए भीतर चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी क्या जपते रहते हैं? नारद जी क्या जपते हैं? अजामिल जैसे पापी का उद्धार इसी नारायण नाम से हुआ। नारद जी दिन भर जाप करते हैं, नारद जी भी दिन भर श्रीमन नारायण का जाप करते हैं। आप भी दिन भर भगवान का नाम जपो। इसी अपना कल्याण चाहते हो तो जपो, और नरक की यातनाओं में जाना है तो फिर मत जपो। रास्ते यही है, इसलिए कहते हैं नाम ना छूटे, काम करो पैसे कमाओ पर अंदर नाम चलता है। प्रभु मैं आपको कभी भूलू नहीं। और चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, पराई नारी के दर्शन, गलत विचारों से बचिए और कथाएं कंटिन्यू रखिए, सुनते रहिए। पैसे कमाओ, कथाएं सुनो, नाम जप करो, जिंदगी का आनंद लो। अब आप लोग पैसे कमाते हो और वो आनंद के नाम पे, मजे के नाम पे आप क्लबों में जाके पराई औरतों के संग नाचते हो। ये कोई मजा नहीं है। लोग कहते हैं ना खाओ पियो मौज करो। खाओ पियो, क्या खाओ पियो? क्या खाओ पियो? क्या खाना चाहिए? क्या पीना चाहिए? खाओ का मतलब है प्रभु का प्रसाद खाओ, पियो का मतलब है चरणामृत पियो, और मौज करो मतलब भगवान के चिंतन में डूबे रहो, नाचो गाओ प्रभु के आगे, खुशियों से रहो, प्रेम से रहो। भगवान के बनकर जितना सुख पाओगे पड़ोसन के बन के इतना सुख ना पाओगे, किसी और का बन के इतना सुख ना पाओगे। तो अजामिल जैसे पापी की क्या हो गई? जोर से मुक्ति। किसके बल पर? जोर से। कौन सा नाम? श्रीमन नारायण। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। तो आज से कितने लोग नाम को जपते हुए काम करेंगे? काम सारे करो, जिम्मेदारियां पूरी निभाओ, पर भीतर क्या चलता रहे? जोर से श्रीमन नारायण। क्या चलता रहे? अजामिल का उद्धार हुआ। अजामिल को यमदूतों से छुड़ाया और पार्षदों ने अजामिल को 12 साल की आयु और दी। डायरेक्ट लेकर नहीं गए वैकुंठ। कितने साल का टाइम और दिया? 12 साल। कहा अब एक नाम के बल पर तुम बच गए हो,
अब और नाम जप करो। तब अजामिल ने 12 साल केवल भगवान नाम जप किया कंदराओं में बैठकर, और फिर वह 12 साल बाद मोक्ष का अधिकारी हो गया। किसके बल पर? नाम जप के बल पर। सबसे चित्त हटा लिया उसने। इसलिए आप भी 50-60 साल में ऐसा सोच लिया करो कि आप जगत के लिए मर गए हैं, अब जगन्नाथ के लिए जीवित रह करके नाम जप करो। भगवान के लिए जीवित रहो। अब संसार के लिए तो जी लिए, और क्या जीना है संसार के, और क्या पाओगे? अब 60 के बाद तुम किसी काम के हो भी नहीं हो। इसलिए अब भगवान में ही समर्पण करो तो तुम्हारा भला होगा। और अभी भी यदि बेटा बेटी में उलझे रहे तब तो तुम्हारी दुर्गति होगी।